नमस्कार साथियों। तो कैसे हो आप सभी लोग? आज क्या करेंगे, आप लोगों को 2.3 की एक्सरसाइज करानी है। चैप्टर 2 है, क्लास 10th है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। ठीक है, तो ये है आपके पास पहला क्वेश्चन। इसमें दिया गया फाइंड द जीरो। ठीक है, जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। पहली बात तो आपको जीरो पता होना चाहिए, जीरो आपके पास होते क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं जीरो क्या क्या होंगे। ठीक है, तो इसमें जीरो आपके पास क्या क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग इसमें जीरो देखते हैं तो आपके पास दो जीरो हैं। ठीक है, एक हम लोग इसको लेते हैं अल्फा, एक हम लोग इसमें ले लेते हैं बीटा। ठीक है, यहाँ लिखना चाहूँ तो मैं लिख देता हूँ जीरो। ठीक है, एक हो जाएगा आपके पास अल्फा और दूसरा क्या हो जाएगा बीटा। बस इसी को लेकर के हम लोग को क्या करना होता है, पूरा काम करना होता है। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं, अब इसको लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं समझना, लेट क्या हो जाएगा एफ एक्स। ठीक, एफ एक्स ले लो, पी एक्स ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, फिर यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर माइनस का सेवन एक्स माइनस का 15 हो गया। इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर कंपेयर किससे करेंगे, जो उसकी एक छोटी सी इक्वेशन होती है। तो आते हैं कंपेयर करने के लिए। कंपेयर करेंगे किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। जब इसे कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक इक्वल टू टू और बी इक्वल टू माइनस का सेवन। ठीक है, जो भी लेंगे उसको हम लोग सिंबल के साथ लेंगे, माइनस के या प्लस का जो होगा उसके साथ लेंगे। ठीक है, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 15। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, फिर हम लोग इसमें निकालेंगे सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास सम ऑफ जीरो का माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, जहां पे आपको b की वैल्यू दी गई है आप b की वैल्यू लिख दीजिए, और a की वैल्यू दी गई है a की लिख दीजिए। b की वैल्यू क्या है, -7, तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, -7 लिख दीजिए। ठीक है, -7। a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो आप वहां पे क्या कर दीजिए, 2 लिख दीजिए। बस ये आपके पास आंसर हो जाएगा इसका, किसका, सम ऑफ जीरो का। ठीक है, फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको दिखा दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है आपके पास, मल्टीप्लाई। ठीक है, दो डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट करना। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू आपके पास कितनी है, यहाँ पे दिख रहा होगा माइनस का 15। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2, तो ये 2 रख देते हैं, बात खत्म। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे -7 और यहाँ पे माइनस का ये बी वाला, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा आपके पास, 7/2। ठीक है, आपके पास दोनों चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब जो ये वाला आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, 2x² माइनस का 7x माइनस का 15, ये चीज। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत आराम से। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको पहले, सबसे पहले इसका हम आपको बेसिक बता देते हैं क्या होता है, जिससे कि आप अगले किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आइए एक ब्लैंक पेपर ले लेते हैं। ठीक है, समझना इसमें कैसे करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया, जस्ट सपोर्ट यही वाला अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, लेते हैं जैसे 2x² माइनस का 7x माइनस का 15 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आप समझ गए। ठीक है, अगर यहाँ पे ये माइनस है, ठीक, ये वाला माइनस है और ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा समझना। जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो जो भी आप ये 7x लेकर के आओगे, ये जो चीजें होती हैं वो क्या करोगे, आप माइनस और माइनस करके लाओगे। ठीक है,
कैसे माइनस और माइनस करके लाओगे? ये माइनस और ये माइनस, मतलब कि जैसे हम ले लेते हैं, आपने कोई एक क्वेश्चन हमको दिया या बताया, जैसे मान लेते हैं हमने ले लिया 30 ले लिया, ठीक है? इस 30 को, अब ये 30 माइनस का है, ठीक? माइनस का 30, और हमको क्या करना है? हमको वहाँ पे लाना है 7x, वो भी किसका? माइनस का। तो अब समझना, तो इसके हम लोग क्या करेंगे? 30 के फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर मतलब या तो एलसीएम निकाल लो या फैक्टर निकाल लो, ठीक? ये आपको अगर पता हो तो आप उसके हिसाब से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, दो फैक्टर ले लिया, एक ले लिया आपके पास 10 और एक आपके पास ले लिया 3। अब आप ये भी कह सकते हो कि आप 15 और 2 भी ले सकते हो, बट यहाँ पे 15 और 2 इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमें लाना क्या है? 7। तो हमें ऐसे ही फैक्टर लेने हैं जो कि 7 को प्रेफर कर सके, ठीक है? तो अब ये हो गया 7 वो 10 और 3। तो अब आपके पास 7 और 3 तो 10 और 3 तो हो गया, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे भी प्लस और माइनस का सिंबल नहीं कुछ समझ में आ रहा। कोई दिक्कत नहीं, आपको ये माइनस का बोला गया है ना यहाँ पे 7, कहाँ गया? ये माइनस का 7 बोला गया है। तो बस यहाँ पे आपको सीधे-सीधे क्या करना है, बड़ी वाली डिजिट को आपको क्या करना है, प्लस कर देना है और छोटी वाली डिजिट को माइनस कर देना है। ठीक है? तो कैसे? माइनस का 7 लाना है तो माइनस का 10x और प्लस का 3x, आपके पास क्या हो जाएगा? माइनस का 7x। बात समझ में आई या नहीं? फिर से एक बार हम बताते हैं, समझना। आपके पास यहाँ पे ये जो 15 दिया गया है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसी कोई डिजिट ले लेनी है जिससे दोनों का चीज़ें क्लियर हो जाए। जैसे 15 है तो ऐसे फैक्टर ले लो 10 और 3, तो हमने लिया, आपके पास आ जाएगा 7, प्लस माइनस करने पे आपके पास 7 आ जाना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 30 आ जाना चाहिए। ले लिया, उसके बाद आती है बात डिजिट की। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप जो क्या लार्जेस्ट डिजिट होती है, ठीक है, बड़ी डिजिट होगी, तो उस बड़ी डिजिट को आप क्या कर लोगे, यहाँ पे माइनस ले लोगे, ठीक है, और छोटी डिजिट को आपको यहाँ पे क्या कर लोगे, एक प्लस ले लोगे। इतनी बात समझ में आई? बस यही चीज़ करना है, ठीक है? अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको फिर आगे बताते रहेंगे, चीज़ें समझ में आ जाएँगी, ठीक है? चलते हैं, चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कहता है, ये चीज़ क्वेश्चन, ठीक है? तो आइए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? अब क्या करते हैं, इसमें हम लोग ये दिखाया, ठीक? 0 ऑफ पी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है? ये 0 दिख रहा है, ठीक है? पी एक्स की वैल्यू कितनी थी? 2x माइनस 7x माइनस का 15 इक्वल टू 0, ठीक है? तो ये हमने किया है, इसको 7 को हमने ये फॉर्मेट पे लिख लिया, 10x प्लस का 3x, जो कि आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस का 7। अब क्या करेंगे, ये वाले पे और ये वाले पे हमें ये देखना है कॉमन क्या मिल रहा है। तो कॉमन दोनों में 2x कॉमन मिल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये लो 2x कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा? x, और यहाँ क्या बच जाएगा? 5, ठीक है? इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है? ये 3 मिल रहा है, ये यहाँ पे 3 इंटू 5, मतलब कि यहाँ पे भी 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे आप? प्लस का 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा? x माइनस का 5। एक चीज़ हम आपको बता दें, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट हमें मोस्टली क्या होता है? सेम आता है, ठीक है? क्या आता है? मोस्टली आपके पास सेम आएगा। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 2x प्लस का 3, और दूसरे ब्रैकेट में आपके पास क्या हो जाएगा? x माइनस का 5 और क्या 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक बार 2x प्लस 3 को आप 0 के इक्वल कर लीजिए और एक बार क्या कर लीजिए? x माइनस 5 को आप 0 के इक्वल कर लीजिए। जब करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 5 आ जाएगा और यहाँ पे एक बार क्या हो जाएगा? x इक्वल टू माइनस का 3/2 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है? तो आपके पास ये जो x है इसको हम लोग अल्फ़ा कर लेते हैं और ये जो आपके पास ये 5 है इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? बीटा कर लेते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप बताइए? नहीं डाउट है? तो यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं छोटा-सा करके, समझना क्या चीज़ें हैं। x और अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, जो यहाँ पे वैल्यू दी गई वो लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? अल्फ़ा
अल्फा इक्वल टू एक्स इक्वल टू माइनस का 3/2। जो आपके पास ये देखो ये दिया गया है ना, यही आपके पास अल्फा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू एक्स इक्वल टू 5। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या आ जाएगी, अल्फा इक्वल टू माइनस का 3/2 और बीटा इक्वल टू 5। ये हमने आपको समझाने के लिए बताया है, वैसे इतना बड़ा होगा नहीं क्वेश्चन। जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे तो सीधे सीधे करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग उसको वेरिफिकेशन, जो वेरिफिकेशन है उसको कर लेते हैं। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं इन दोनों का। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, वेरीफाई वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो, जो कि अभी आपको दिखाया है, अल्फा और बीटा आए हुए हैं, एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कोफिशिएंट आप समझ गए होंगे, ये जो यहाँ पे दिए गए थे, ये देखो ए बी और सी की वैल्यू, ये है कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी एक्स होता है उसके आगे जो वैल्यू लिखी होती है उसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। अगर आपके पास एक्स नहीं है तो वही वैल्यू आपके पास पूरी पूरी कोफिशिएंट हो जाएगी। समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा ये निकालते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन है। यहाँ पे आपने अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली थी, माइनस का 3/2 और बीटा की वैल्यू 5। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो ही नहीं होगी। तो अब हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अल्फा, तो अभी आपने हमको बताया अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आई थी, अल्फा की वैल्यू आपके पास थी 5। ठीक है, तो ये आपके पास 5 आ गई है, और बीटा की वैल्यू कितनी थी आपके पास, माइनस का 3/2। ठीक है, अभी हम बी अपॉन ए को नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। जो अल्फा की वैल्यू थी आपके पास यहाँ पे 5, और बीटा की वैल्यू थी आपके पास ये। बात समझ में आ गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 5 और माइनस 3/2। ठीक है, 5 नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, और फिर यहाँ पे क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, जो कि आपके पास 2 आ जाएगा। 2 को 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, वो डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसके पास आपके पास 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। डिवाइड किया 2 आया, उसके बाद मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 10 माइनस 3, जो कि आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7/2। ये बात समझ में आ गई, कितने आ गए यहाँ पे, 7/2। ठीक है, अब माइनस का बी अपॉन ए की बात बोल रहा है। ठीक है, तो अब माइनस का बी अपॉन ए कहाँ से, ये माइनस का बी अपॉन ए आपके पास आएगा कॉफिशियंट से। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं बी अपॉन ए कॉफिशियंट। तो ये देखो बी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास कितनी थी, -7, और ये था ए की वैल्यू 2, -7 और ए। ठीक है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू हम लोग कितनी रख देंगे, समझना। पेन कहाँ चला गया भाई, बी की वैल्यू माइनस का, ये v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, कितनी थी, -7/2। तो -7, और a की वैल्यू थी आपके पास 2। ठीक, ये हो गया। ठीक, और ये माइनस है, यहाँ पे आपको माइनस लगा दिया। अब ओवरऑल क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 7/2। तो यहाँ पे देख रहे होंगे ये 7/2 और ये 7/2, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास, इक्वल। कोई डाउट है आपको तो बताइए, नहीं डाउट है तो अगला चलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपको क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ, ये बताते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे करते हैं ये भी बताते हैं। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बी। अगर आप चाहो तो इसको एलएचएस और आरएचएस भी ले सकते हो, आपको जो सही लगे आप वो यहाँ पे क्या कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, एलएचएस और आरएचएस। तो अब यहाँ पे एलएचएस क्या हो जाएगा आपके पास, ये आप ले लो एलएचएस, और यहाँ पे ले लो ये आपके पास ले लो आरएचएस। तो नीचे आप लिख सकते हो यहाँ पे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। बात समझ में आ गई। ठीक, अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट जो है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आपके पास कितनी हो जाएगी, 5, और बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, -3/2। ठीक है, तो अब इनका मल्टीप्लाई करोगे, 5 इंटू -3, तो कितना हो जाएगा,
15 किसका? माइनस का। और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है? इसी यही चीज़ आपके पास यहाँ पे भी c की वैल्यू जब आपने वहाँ पे लगाया था, तो आपके पास c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का 15 और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 2। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं जो आपके पास इक्वेशन थी वहाँ पे, ठीक है? इक्वेशन क्या थी आपके पास? वो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं 7x, ये देखो 2x² माइनस 7x माइनस का 15, ठीक है? तो यहाँ पे कितनी थी आपके पास? 2x² माइनस का 7x माइनस का 15। इसमें हम लोगों ने कंपेयर किया था ax² प्लस का bx प्लस का c। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई थी? a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -7, यहाँ पे लिख देते हैं a की वैल्यू 2, b की वैल्यू आपके पास माइनस का 7 और c की वैल्यू माइनस का 15। तो बस यही सब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये कि ये c क्या है और ये a क्या है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट होगी। c की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का 15। देखो यहाँ माइनस का 15 पुट किया गया है। a की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 2 दिख रही है, देखो a की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो बस ये है। और यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी थी? तो यहाँ पे ये देखो अल्फा की वैल्यू कितनी थी आपके पास, तो आप बता सकते हो 5। यहाँ पे अल्फा की, ये क्या हो गया? यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी थी आपके पास? 5 और बीटा की वैल्यू कितनी थी आपके पास? तो कह सकते हो माइनस का 3/2, ठीक है? ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी है, जो आपके पास ये वाली इक्वेशन को हम लोग को फैक्टर करके सॉल्व करके लाए हैं, वो उसकी भी है। जैसे मान लो ये 2x² माइनस का 7x, ये वाली इक्वेशन, ये वाली आपको दिख रही होगी, तो इसको सॉल्व करने के बाद भी आया, ठीक है? ये चीज़ आप समझ गए होगे। ठीक है? तो आते हैं, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। देखो, सबसे पहले ये देख लो कि अगर आपको यहाँ पे कुछ ना समझ में आया हो, तो आप क्या करो कि एक बार मुझको कमेंट ज़रूर करना, अगर समझ में ना आया हो। अगर समझ में आया हो, तो फिर कोई बात ही नहीं, ठीक है? ये समझाने के लिए मैंने इतना टाइम ले लिया है, अब आपको कुछ समझाना नहीं है। अब जब क्वेश्चन चलेंगे, तो सीधे चलते चले जाएँगे, ठीक है? तो आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके पास ये वाला है। ठीक है, 2x² माइनस का x माइनस का 6। अब ये क्वेश्चन में क्या ही है, ये 6 है और यहाँ पे क्या करोगे, 2 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास 6 और 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 12 और 12 का फैक्टर निकाल लो, ठीक है? अब यहाँ पे हमने 12 कर लिया, अब यहाँ पे 12 है, अब 12 को हम लोगों को क्या करना है? 2 में डिवाइड करना है। अब यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या कर लो, माइनस का वो माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे माइनस करके लाना है, तो क्या कर दोगे? 4 इंटू 3 कर दोगे, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 12 आ जाएगा, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पे 1 करना है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे आपके पास? ये माइनस का, तो ये प्लस का वो सॉरी माइनस का 4 और प्लस का 3, अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास 1 आएगा कि नहीं आएगा? और यहाँ पे देखो ये 1 ही बोला गया है, जो ओनली x है, यहाँ पे आपके पास सिर्फ 1 बोला गया है, ठीक है? तो आते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? सेकंड वाले क्वेश्चन पे करते हैं। सेकंड वाले पे कुछ खास है नहीं, पहली बात तो मैं यही आपको बता देता हूँ, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, सेम इसमें भी यही करेंगे, ठीक है? तो आइए चालू करते हैं, कैसे क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या चीज़ें नहीं हैं, ठीक? अगर देखो किसी को कोई डाउट हुआ करे तो आप हमसे पूछ लिया करो, ठीक है ना? तो आइए सेकंड वाले पे करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, जो हम लोगों को दिया गया है, तो उसको हमने क्या किया, 0 के इक्वल कर लिया, 2x माइनस x माइनस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है? अब यहाँ पे आपके पास देखो 2 दिया गया या 6 दिया गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है? तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 12। अब इस 12 को हमें क्या करना है, ऐसे फैक्टर करना है जिसको माइनस करके आए। जैसे मान लेते हैं x इंटू वाई, ये इक्वल करके आपके पास आ जाए 12 और यही x माइनस वाई इक्वल के आ जाए 12। मतलब कोई भी x और y की जगह ऐसे कोई भी 2 डिजिट ले लेंगे, ठीक है? जैसे हमने 12 किया, 12 का क्या आ जाएगा, 4 और 3, इनको मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा और इनको 4 माइनस 3 करोगे तो 1 आ जाएगा और ये x लिखा है तो x का मतलब 1 होता है, ठीक है ना? अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो क्या करेंगे समझना, 2x² माइनस का 4x और ये माइनस करके लाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है? इसमें कॉमन ले लेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा।
अंदर आपके पास बच जाएगा x माइनस टू। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कर लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा x माइनस टू इक्वल टू का 0। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको एक ब्रैकेट में लिख लेना है 2x प्लस 3 और फिर एक ब्रैकेट में लिख लेना है x माइनस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इसको क्या करना है, एक बार इसको 0 के इक्वल कर लेना है, फिर एक बार इसको 0 के इक्वल कर लेना है। तो आइए क्या करते हैं, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 2x माइनस का 3। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 3/2। यहाँ तक समझ गए। फिर इसके बाद जो सेकंड वाला था आपके पास, x माइनस टू इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, एक आ जाएगा माइनस का 3/2, एक आ जाएगा 2। अगर अल्फा बीटा की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3/2 और बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप बताइए। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई के लिए हमने आपको यहाँ लिख दिया, पूरी इक्वेशन लिखी है 2x² माइनस का x माइनस का c, ये आपके पास पूरी पूरी इक्वेशन लिखी है। इसको फिर हमने क्या किया, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लिया है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 निकल आई है, b की वैल्यू -1 निकल आई है, c की वैल्यू -6 निकल आया है। ठीक है, अब हमें सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे आपको दिया गया है कि अल्फा क्या है और बीटा क्या है। ठीक है, ये है आपके पास अल्फा और ये है आपके पास बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको पुट कर देनी है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी लिख दोगे आप, अल्फा की वैल्यू लिख लोगे यहाँ पे माइनस का 3/2 और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 2। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो कितना आ जाएगा, इसके नीचे कुछ है नहीं तो 1 ले लेंगे और 2 का एलसीएम। 2 से 2 गया, माइनस का 3 और प्लस का यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो माइनस का 3 प्लस का 4। तो अब यहाँ पे ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 1/2। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। अल्फा की वैल्यू माइनस का 3/2, बीटा की वैल्यू 2। ठीक, तो 1/2। अब यहाँ पे इसी को हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करते हैं ये समझना, अब अगले उस पर समझते जाना। यहाँ पे हमने क्या किया, इसी के आगे ही हम लोगों ने इसी का कर लिया, इसको अल्फा और बीटा के फॉर्म में समझते जाना। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाता है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा, जिसका वो फॉर्मूला होता है माइनस का b/a। तो अब b आपके पास यहाँ पे कितना है, माइनस का 1, तो माइनस ये और माइनस का 1। ठीक है, a आपके पास कितना है 2, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। तो यहाँ से इसको हम लोग चाहो तो आप कह सकते हो LHS और इसको आप चाहो तो कह सकते हो RHS। तो इससे हम लोग ये भी कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, जो कि आपके पास दोनों चीज इक्वल है, LHS और RHS। ठीक है, ये था सम ऑफ प्रोडक्ट। अब निकालते हैं अब क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है इन दोनों का, ये तो सम निकल आया। ठीक, अब आगे चलते हैं। सॉरी, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं होगा, यहाँ पे जीरो होगा, सम ऑफ जीरोस, क्योंकि हम लोग जीरो पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको मैं कट कर देता हूँ। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कहाँ गया भाई साहब, जीरो। अब यहाँ पे क्या निकाल लेना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होता है, आपको सबको पता होगा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, जब अल्फा इंटू बीटा होगा तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो में। यहाँ पे देखो ये है अल्फा और बीटा, ये देखो अल्फा और बीटा। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाली थी हमने, ये माइनस का 3/2, तो ये आ जाएगा माइनस का 3/2। बीटा की वैल्यू ये आपके पास 2 दी गई है, तो यहाँ पे हमने लिया 2। इसको सॉल्व किया, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा -3, जो कि आपके पास ये आंसर हो गया।
सेम चीज़ वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होता है, जो ए, बी, सी का जो वैल्यू पुट करते हैं वहाँ पे ये है। तो सी की वैल्यू थी -6, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सी की वैल्यू -6 और ए की वैल्यू 2, तो ये है आपके पास 2, ठीक है? तो इसको सॉल्व किया -3 आ गया। तो ये आपके पास एलएचएस पार्ट था पूरा, ये आपके पास आरएचएस पार्ट था, जो कि आपके पास यहाँ पे देख रहे होगे, तो आपका आंसर आ गया होगा, ठीक है? अब चलते हैं इसी प्रकार सेम क्वेश्चन पे। तो ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ पे आपको हमें नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होने वाला है। सेम क्वेश्चन जैसे पहले वाला था वैसे ही ये वाला भी है, ठीक है? ये यहाँ पे मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है, ठीक है? मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें करने में आपके पास टाइम ज़्यादा जाए और वीडियो बहुत लेंदी बने, ठीक है? बाकी मैं समझा देता हूँ, कुछ है नहीं, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था वैसे ही है। अब देखो ये 3 जो था, 3 को मैंने इस साइड लिख दिया, क्यों? क्योंकि ये फॉर्मेट होता है, पहले आपके पास x की पावर 2 आएगी, फिर 1 आएगा, फिर उसके बाद बिना कोई x की पावर आएगी, ठीक है? तो यहाँ पे इसको हमने सॉल्व किया है, ये सॉल्व करने से क्या होगा, अभी ये आपको माइनस का 7 लाना था। तो माइनस के 7 में क्या किया था, अब पहले तो 3 और 6 का मल्टीप्लाई किया, 18 आ गया था, ठीक है? क्या आ गया था आपके पास, यहाँ पे मैं बता देता हूँ 18, इस 18 को 2 उसमें डिवाइड करना था, तो मैंने क्या कर लिया था 9 और 2, इससे आपके पास 7 भी आ गया था। 9 माइनस 2 करोगे तो आपके पास 7 आ जाएगा और 9 इंटू 2 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो यही चीज़ मैंने किया हुआ था, ठीक है? बाकी इसको मैंने पूरा सॉल्व किया, फिर यहाँ 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 आया था, तो x इक्वल टू माइनस का 1/3 आ गया, ठीक है? जो कि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आपके पास डिनोट कर रही होगी, ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू माइनस का 1/3 और बीटा इक्वल टू 3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है? और वेरीफाई रिलेशनशिप करना था, तो क्या हो जाएगा, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0, ठीक है? फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हमने कंपेयर किया है, किससे कंपेयर किया है, यहाँ पे आप बता सकते हो ax² और माइनस का bx और प्लस का c, तो इसमें a की वैल्यू -6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3। इसमें क्या होता है, सिंबल के साथ सबकी वैल्यू लिखी जाती है, ठीक है? तो हमने क्या किया, सम ऑफ जीरो का जो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है? अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा है, तो यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, बीटा की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने -1/3 प्लस का 3/2 किया है, उसके बाद इसको मैंने सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7/6, ठीक है? इसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा, तो जो आपका फ़ॉर्मूला होता है, जैसे मान लो कि माइनस का b अपॉन a, तो b कितना था आपके पास, माइनस का 7, a कितना था आपके पास, तो आप बता सकते हो 6, जो कि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया है और ये 7/6 आ गया। तो एलएचएस और आरएचएस इसमें भी दोनों इक्वल हो चुके हैं, ठीक है? इसी प्रकार सेम आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है? अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या होता है फॉर्मूला, तो आप बता सकते हो कि अल्फा इंटू बीटा, ये जो पॉइंट होता है ये आपका होता है मल्टीप्लाई का, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस का 1/3, जो कि आपके पास ये अल्फा की वैल्यू दी गई है, बीटा की वैल्यू भी आपके पास 3/2 दिया गया है, दोनों को मल्टीप्लाई किया है, तो 3 से 3 आपके पास कट जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा, ठीक है? सेम अल्फा इंटू बीटा जो कि आपके पास दिया गया है सी बाई ए, सी की वैल्यू आपके पास कितनी है, माइनस का 3, ए की वैल्यू आपके पास 6 इक्वल टू 1/2, ठीक है? तो ये भी आपके पास पूरा हो जाएगा, ठीक? अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछिएगा, कोई भी क्वेश्चन का, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसमें क्या, अब देखिए यहाँ पे टी दे दिया गया, टी दे दे या कुछ भी दे दे, जैसे मान लो आपका नाम अनन्या है, तो वहां पे ए भी लिख सकते हो, 5a² माइनस का 12a प्लस 7, तो इसमें कोई भी वेरिएबल कुछ भी ले ले, ठीक है? आप उससे मत घबराना, ठीक है? इसको भी हम सेम सॉल्व करके दिखाते हैं, कैसे क्या चीज, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था वैसे ये वाला भी होगा, ठीक है? आइए स्टार्ट, ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या है, 5t प्लस का 12t प्लस का 7, अब यहाँ पे दोनों जगह प्लस है, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है कि प्लस लेना है कि माइनस लेना है, कुछ भी कोई मतलब नहीं, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो 12 है इसको हम लोग सेपरेट करना है, तो 7 और इंटू 5, 7 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 5 जा 35 और 7 प्लस 5 करोगे तो आपके पास वो भी आ जाएगा 12t, ठीक है? तो आते हैं इसको हम लोग करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, 5t² प्लस का 7t प्लस का 5t प्लस का 7 इक्वल टू 0, ठीक है? ये अब इनमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे t, ठीक है? t कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बच जाएगा आपके पास, 5t प्लस 7, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा तो आपको क्या करना है, 1 कॉमन लेना है और फिर से 5t
प्लस का 7 इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में आ जाएगा t प्लस का 1, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 5t प्लस का 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, t प्लस 1 इक्वल टू 0, तो मतलब क्या हो जाएगा, t इक्वल टू -1, 5t प्लस 7 इक्वल टू 0, t इक्वल टू माइनस का 7/5। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या करते हैं। यहाँ तक आपको किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, जो टी निकल के आया है इसी में एक आपके पास हो जाएगा अल्फा इक्वल टू -1 और यहाँ पे बीटा इक्वल टू माइनस का 7/5। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग इसमें चलते हैं वेरीफाई करने। ठीक है, आइए वेरीफाई भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले सबका क्या कर लिया है, ए बी सी की वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, अब यहाँ पे सम ऑफ जीरो क्या होता है आपको भी पता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू आपके पास ये दिया गया है -1। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू -1 प्लस बीटा की वैल्यू -7/5, -7/5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 -7/5। अगर इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -12/5। ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे भी दिया गया है, समझते जाना, अल्फा प्लस बीटा, जो कि आपके पास फॉर्मूला होता है माइनस का b/a। ठीक है, ये माइनस का b/a। तो आपके पास माइनस b की वैल्यू कितनी है, तो आप कह दोगे -12 और a की वैल्यू कितनी है 5। तो आपके पास देखो ये माइनस का ये भी आ जाएगा 12/5, ये भी आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो में। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होता है, तो आपको भी पता है क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। मैं लिख देता हूँ बार बार इसीलिए कि आपको ये याद हो जाए। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी है -1, बीटा की वैल्यू कितनी है -7/5। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7/5। ठीक, इसी प्रकार आपके पास क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे वो होता है फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा, आपके पास कितना हो जाएगा c/a। c की वैल्यू आपके पास कितनी है 7, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 5। तो ये भी और ये भी, तो यहाँ पे आप कह सकते हो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, यहाँ पे भी आप कह सकते हो आराम से, क्या, LHS इक्वल टू RHS। ये ना समझना कि ये डज नॉट है, ये इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूफ हो गया। अगर आपको और भी कुछ, अगर इसमें डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और कमेंट में एक चीज़ और भी बताइएगा कि आपको ML अग्रवाल के अलावा और कौन सी बुक चाहिए। ठीक है, जैसे कि NCERT हो गई, RS अग्रवाल हो गई, RD शर्मा हो गई, जो चीज़ आपको बुक चाहिए वो भी आप कमेंट में बताइएगा, तो मैं उसको भी पूरा सॉल्व करा दूंगा। जैसे ये सॉल्व है वैसे उसको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, सेकंड वाला। ठीक है, तो आते हैं सेकंड पे। क्वेश्चन सेकंड में भी सेम चीज कह रहा है, सो दैट 1/2 एंड माइनस का 3/2 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² प्लस 4x माइनस का 3। ठीक है, और वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले करते क्या है, जो आपके पास दिया गया है 4x² प्लस का 4x माइनस का 3, ये जो चीज़ आपको दी गई है, तो इस चीज़ को क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार आपको क्या करना है 1/2 रखना है, फिर एक बार आपको माइनस का 3/2 रख करके रखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे क्या करते हैं। ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे आपको दिया गया x की जगह हमने क्या किया 1/2 पुट कर दिया, जो कि आपको देखो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे 4 और x की जगह 1/2 है तो x का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया 4 और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस का 3, इससे आपके पास ये हो जाएगा 2, इससे ये आपका खत्म हो जाएगा। ओवरऑल आपके पास क्या बचेगा 1 प्लस 2 माइनस का 3। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 3 माइनस का 3, जो कि आपके पास यहाँ पे आपके पास आ जाएगा
0। ठीक है। इसी प्रकार क्या करना है, आपको माइनस का 3/2 भी सॉल्व करना है। ठीक है। अब इस वाले में क्या करना है, आपको दिखाया गया है 4x² प्लस 4x माइनस का 3। इसमें x की जगह आपको क्या करना है, माइनस का 3/2 आपको यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है। तो आते हैं करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे x की जगह आपको क्या करना है, तो माइनस का 3/2, तो माइनस का 3/2, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। प्लस 4, x की जगह हमने आपको फिर से बताया माइनस का 3/2, और क्या हो जाएगा, माइनस का 3। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो अब ये 4 और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो मल्टीप्लाई बाई 9/4। ठीक है। और ये माइनस है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 3/2 माइनस का 3। फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 4 से 4 आपका खत्म हो जाएगा, और 2 से ये 2 टाइम्स। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस का 3 2 जा 6 माइनस का 3। तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, 9 माइनस का 9, और ये आपके पास फिर से क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0। ठीक है। ये आपके पास 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये 0, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आपने x की जगह लिया था, x की जगह आपने क्या लिया था, 1/2, तो अल्फा आपके पास ये आ जाएगा, और बीटा यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 3/2। ये बात समझ गए, अल्फा क्या है और बीटा क्या है। अब इसके साथ साथ इसको हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। ठीक है। आइए वेरीफाई देखते हैं। ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे, अब इसमें अल्फा बीटा आपको पता है, यहाँ पे लिख दिया वेरीफाई द रिलेशनशिप 4x² जो भी आपको इक्वेशन दी गई थी उसको हमने ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर किया, तो a b c की वैल्यू निकाल ली। ठीक है। अब इसमें हम लोगों को करना क्या है, जो सेम चीज अभी तक करते चले आ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, समझना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा की वैल्यू, और यहाँ पे क्या करना है, जो आपके पास फॉर्मूला होता है क्या होता है, माइनस का b/a। ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी आपके पास, 1/2, यहाँ पे अल्फा की जगह 1/2, और बीटा की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 3/2। ठीक है। और माइनस का v कितना है आपके पास, 4, तो माइनस का 4, ए की जगह कितना हो जाएगा आपके पास 4, इसको इसको कट करोगे तो आपके पास फ्यूचर में क्या आ जाएगा, माइनस का 1। ठीक है। अब इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो नीचे हम लोगों के पास एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 से 2 गया 1 हो जाएगा। ठीक है। 2 से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और माइनस का यहाँ पे 3 हो जाएगा। जब 3 हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 3 में 1 जाएगा तो माइनस का 2, और नीचे भी क्या है 2, तो जो आपने यहाँ पे सॉल्व किया ये भी आपके पास 1 आ गया, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे सॉल्व होके आपके पास क्या आ जाएगा, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है। चाहो तो यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं LHS इक्वल टू RHS। बात समझ में आ गई। ठीक है। अब इसी प्रकार आपको क्या करना है, अल्फा बीटा वाला भी निकाल लेना है। तो आते हैं यहाँ पे अल्फा और बीटा वाला भी निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा कैसे निकालते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 1/2, ये लो 1/2, बीटा की वैल्यू माइनस का 3/2। ठीक है। और c की वैल्यू कितनी थी आपके पास, माइनस का 3, ए की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 4। तो इनको आप सॉल्व करोगे तो इधर भी आ जाएगा माइनस का 3/4, तो आपके पास दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये भी आपका बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये हमारे पास दोनों जो भी अल्फा बीटा है वो आपके पास बराबर आ रहा है। ठीक है। बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल में ये सब चीजें। ठीक है। ये क्वेश्चन देखो 2013 में आया हुआ भी है, 2013 में। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, वो क्या कह रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम चीज है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सॉल्व करते हैं इसको। अब इस वाले में क्या करना है, समझना ध्यान से। ठीक है। तो जो भी यहाँ पे था 5x² माइनस का 4 माइनस का 8 ये आपको दिया गया था, लेकिन हमें x को मिड में करना था, तो ये चीज हो गई। ये आपके पास कितना हो जाएगा, px। हम लोगों को जीरो फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग क्या, px इक्वल टू 0। px की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जो आपको दी गई ये आपकी px है, तो px बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, 5x² माइनस का 8x और माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये मिड टर्म करना है, 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे 20 हो जाएगा, 20 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 और 2। ठीक है। यहाँ पे आपके पास दिख रहा होगा
5x² माइनस का 10x प्लस का 2x माइनस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो आपके पास 5x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा x माइनस का 2। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे क्या करना है, यहाँ पे भी प्लस का 2 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस का 2 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे 5x प्लस का 2 और x माइनस का 2 इक्वल टू 0, एक एक करके 0 को बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो मतलब x इक्वल टू माइनस का 2/5। फिर यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल टू 0, फिर क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू भी दे दी जाएगी। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का 2/5 और बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो अल्फा बीटा की वैल्यू दे दी गई आपके पास, आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसी में हम लोग क्या कर लेते हैं, इसी में हम लोग ए बी सी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ax² प्लस का bx प्लस का c, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 5, b इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 8 और c इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 4। इसको हम लोग सिंबल के साथ लेते हैं। ठीक है, अब हमें नहीं लगता कि आपको इसमें कोई डाउट होने वाला है। ठीक, ये हो गया फटाफट। अब हम लोग को क्या करना है कि इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए वेरीफाई भी करते हैं। वेरीफाई करने के लिए आपको बताया गया है पहले ही। ठीक है, तो वेरीफाई के लिए आपको यहाँ पे दो ही चीजें दी जाती हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू आपका काम पड़ती है। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये है सम ऑफ द जीरो, इसका फॉर्मूला होता है माइनस का b/a। अल्फा की वैल्यू आपके पास ये दी गई है माइनस का 2/5। आप यहाँ पे क्या करो, इसको पुट कर दो और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आते हैं माइनस का 2/5 प्लस बीटा की वैल्यू 2। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पे क्या करना है, माइनस बी की वैल्यू कितनी है तो 8, मतलब बी की वैल्यू, तो माइनस और माइनस बी की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 5, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर दो और इसके अपॉन पे कुछ नहीं 1 लेकर के इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास 5 हो जाएगा, 5 से 5 गया आपके पास 2 हो जाएगा और प्लस 5 2 जा 10। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इक्वल टू माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा 8/5। ठीक, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 8/5 और यहाँ पे भी आपके पास 8/5। आप देख रहे होगे यहाँ पे आपके पास LHS इक्वल टू RHS, दोनों चीजें आपको दिख रही हैं। बस यही सब चीजें हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको जो दूसरा वाला है उसमें भी आपको क्या करना है कि सेम चीज करनी है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो दिखाते हैं वो भी कैसे होगा, समझना। यहाँ पे आपके पास अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है तो आप कह सकते हो कि आपके पास है -2/5, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या होता है C/A, तो अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी -2/5 जो कि आपने निकाल रखा है, और बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है 2, और C की वैल्यू आपके पास कितनी है यहाँ पे लिख सकते हैं -4, तो -4, A की वैल्यू 5। ठीक है, तो -2 और +2 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा -4/5, और यहाँ पे भी आपके पास -4/5। तो आप यहाँ पे भी बिना किसी परेशान होकर के आप यहाँ लिख सकते हो क्या LHS इक्वल टू RHS। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको जो पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन जो था। तो अगर यहाँ तक आपको जरा सी भी कोई दिक्कत हो रही हो तो आप हमें बेफिक्र करके आप हमें बताइए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, बस इसको यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगली वाली वीडियो पे क्या हो जाएगा, हम आपको इसका जो लिंक होगा वो हम आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, तो जो उसमें अगले जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो पे आप देखिएगा। ठीक है, तब तक के लिए